Last time we have dealt with differential calculus. Differential calculus was used and we gave the formula for the differential. Now we will take the next is integral calculus. Now integral calculus is used for the summation. If we want to find the area of regular pattern like square, triangle, parallelogram, triangle, that can be found very easily by the formula. But if the shape is irregular, यदि जो पैटर्न है वो रेगुलर नहीं है, यदि आपका पैटर्न जो है वह सपोज रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि आपका पैटर्न जो है ट्रायंगुलर है, आप लेंथ इंटू हाइट, तो रेगुलर का एरिया जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं बाई सिंपली यूजिंग द फार्मूला फॉर द एरिया। बट यदि जो है वह पैटर्न इरेगुलर, सपोज दिस इज द पैटर्न and you have to find this area A, B, C, D, E. Now here this is a function, this is the fx means this f is a some variable, is a function which varies with the value of x. As x changes, x is in direction, x changes, fx changes. So here fx is constant, here fx is not constant, fx is varying with respect to x. तो हमें इसका एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा कि we will use the area method. Now area method, तो सबसे पहले अपन जो है इसको इक्वल स्टेप में डेल्टा एक्स विड्थ की इक्वल स्टेप में इसको काट देते हैं और नंबर ऑफ स्टेप सपोज 1 से लेकर n जो है वह नंबर ऑफ स्टेप्स है। देन हर स्टेप का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द टोटल एरिया वी कैन फाइंड। तो कुल एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले अपन ये आपका जो एरिया है इसको बराबर डेल्टा एक डेल्टा स्ट्रिप के अंदर जो है धर का, जो कि भाई के पैरेलल है, और हर स्ट्रिप का अपन एरिया निकाल देंगे और एरिया निकाल करके जो ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो अब यदि अपन कोई एक टिपिकल सपोज जो मैंने शेडेड की है इसका अपन को एरिया निकालना है, तो यहाँ पर इसको बड़ा फिगर यहाँ पर बना दिया मैंने कि यहाँ पर जो है फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये आपका है टोटल एरिया है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जो अब रेक्टेंगल अपन क्या, यहाँ पर फोर्स F1 आई है, F2 आई है, और मीन फोर्स जो है इन दोनों का मीन फोर्स जो है इसके सेंटर में आएगा, ये Fi हो गया। ये ऊपर वाला जो है F1 आई है, नीचे का ये जो फोर्स है यहाँ का ये F2 आई है। सो नाउ टोटल फोर्स जो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स जो है हम इन दोनों को F1 आई प्लस F2 आई का ऐड करके हाफ कर लेंगे, ये मीन वैल्यू हो गया और उसको डेल्टा एक्स हो गया। जब अपन मीन वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, मीन वैल्यू लेने में यदि अपन यहाँ ट्रायंगल में देखें तो यह आपका जो ट्रायंगल है PQT, P इसका सेंटर PQT, ये आपका एरिया है ही नहीं और ये ऐड हो रहा है, जबकि QTR ये एरिया है पर जो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ एरिया जो है वह डिलीट हो जाएंगे और कुछ एरिया एग्जैक्ट होगा। तो इस तरह से यदि अपन निकालेंगे एरिया, तो ये एरिया एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा। अब जो है यदि अपन जो है वह यहाँ पर फंक्शन है को यदि अपन फोर्स लेवल Fx जो है ये आपका फोर्स है और x जो है वह डिस्प्लेसमेंट है, तो Fx dx जो है ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। सो ये स्मॉल वर्क हो जाएगा W डेल्टा WI, द मीन फोर्स जो है वह Fi है और डेल्टा x dx इंटू डेल्टा x नॉट dx। तो
तो इसी प्रकार पर टोटल स्ट्रिप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम कर देंगे। तो टोटल वर्क डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, इसको अपन कैपिटल एफ आई भी लिख सकते हैं। सो कैपिटल एफ आई बराबर क्या होगा, समेशन एफ आई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है वह इसमें कुछ एरिया एडेड हो जाते हैं और कुछ एरिया जो है वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो यह चीज़ कम कर सकते हैं कि अपन डेल्टा एक्स को नज़दीक ले आएंगे। जैसे अपने डिफरेंशिएशन में किया था डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं तो क्या होगा कि ये पॉइंट इस पॉइंट के बहुत नज़दीक आएगा। तो एक्सक्लूडेड एरिया जो है वो लगभग इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यदि अपन ले लें यहाँ पर वी टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ एफ आई एक्स इंटू डी एक्स, इसके यहाँ पर डेल्टा की जगह डी एक्स लिखना पड़ेगा। सो यह क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी को हम जो है वह इंटीग्रल कहेंगे और यह जो है वह वर्क डन या टोटल एफ जो कि एक्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, यदि अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू यदि a से b तक चल रही है तो इसको लिमिट डाल दो a टू b इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन होगा। इंटीग्रल का साइन क्या है कि s को आप लंबा कर दो, s है इसको लंबा कर दो, ये इंटीग्रल का साइन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल का साइन हो जाएगा a, यानी इसकी वैल्यू x का वैल्यू a से x की वैल्यू b तक चेंज होगी। ये a है और ये x इक्वल टू b, ये लास्ट पॉइंट। तो यह आपका इंटीग्रेशन जो है जब अपने लिमिट a और b डालेंगे तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। और यदि आप जो है वह यहाँ पर लिमिट नहीं है तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, एफ एक्स डी एक्स ये बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट यहाँ पर दोनों में आएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा तो प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये आपका जो है वह इनडिटरमिनेट इंटीग्रल कहलाएगा और इसको अपन जो है वह इस तरह से लिख सकते हैं। यदि अपन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो यदि आपका इंटीग्रेट करने के बाद में रिजल्ट आया कैपिटल एफ एक्स है प्लस कांस्टेंट, इसको अपने डिफरेंशिएट करेंगे, आपका इंटीग्रल की वैल्यू है, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका डी बटा डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स। इंटीग्रल डिफरेंशियल करके इंटीग्रेटरों के लिए कैंसिल हो जाएंगे तो ये बराबर क्या एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका ये यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा एफ एक्स। तो फंक्शन को अपन इंटीग्रल को अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो आपको फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन ने जो है कंपेयर कर सकते हैं, जो अपन ने डिफरेंशिएशन किया और इंटीग्रेशन किया वो एक दूसरे के उल्टा है, वो अपन सब बताएंगे। तो अब अपन जो है डिफरेंशिएशन अपन ने पहले लास्ट टाइम में अपन ने जो है कर रखे हैं और अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पर दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रल जो है वो साइन एक्स होगा। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे अपन ने निकाला डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इसका इंटीग्रल करें साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस, इसी तरह से डी बटा डी एक्स टेन एक्स अपन ने निकाला था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का यदि अपन इंटीग्रल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 10 ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स।
इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ sec x बराबर sec x tan x था, तो यदि sec x tan x का इंटीग्रल करेंगे तो sec x आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx बराबर क्या हो जाएगा, sec x प्लस cos x। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बराबर था माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करें dx, दिस इज इक्वल टू cot ऑफ x विद नेगेटिव साइन, से विद नेगेटिव साइन cot x प्लस ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन। इसी तरह से d बटा dx cos x बराबर क्या था, माइनस cos x cot x। सो cos x cot x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x cot x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x। तो क्या कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रल उल्टा है डिफरेंशिएशन का, या अपन कहेंगे डिफरेंशिएशन उल्टा है इंटीग्रेशन का। इसको यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। दूसरा जो है वह इम्पोर्टेंट फार्मूला था डी बटा डी एक्स और ई एक्स बराबर ई एक्स, ये डिफरेंशिएशन का था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ई एक्स वही का वही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन किया, ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, 1 बटा एक्स डी एक्स, ये अपने किया था डी बटा डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बराबर 1 बटा एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरह से डी बटा डी एक्स ई और ए एक्स बराबर क्या था, ए इंटू ई का पावर ए एक्स। तो यदि इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा। सो यदि अपन का e का पावर ए एक्स प्लस बी है, कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी ले लें, डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर ए एक्स प्लस बी प्लस इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का 1 और इसका 0, ए से भाग देना पड़ेगा। इसी तरह से 1 बटा एक्स डी एक्स, ये अपन ने कर दिया पहले। इसी तरह से 1 बटा ए एक्स प्लस बी है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 बटा एक्स के जगह क्या किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए एक्स का 1 और बी का 0, ए से डिवाइड करना पड़ेगा। एक और आपका फंक्शन है, ये काम आएगा आपको, 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, ये बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस और ये आप ऑसिलेशन करेंगे जब ये काम आएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को अपन कॉस, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को अपन उल्टा करके हो जाएगा डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। अब फिर अपन जो है वह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है, डी बटा डी एक्स 0 होगा। अब इसका उल्टा करेंगे, यदि ए डी एक्स, ए यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, ए बार आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स हो जाएगा आपका और बराबर प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विच इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, यदि ये फंक्शन एफ एक्स है और ये ए से मल्टीप्लाइड है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ए मान आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एफ एक्स बटा डी एक्स। यहाँ पर यदि ए और एफ एक्स डी एक्स है, ए मान आ जाएगा और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से यदि एडिशन है, अपने पास में दो वेक्टर्स है, दो क्वांटिटीज है u और v, और u और v दोनों जो है वह x का फंक्शन है। u और v दोनों x के फंक्शन है, u ब्रैकेट में x लिख दो, v ब्रैकेट में x, a और v कांस्टेंट है। तो यदि अपना जो है वह दिया हुआ है a v प्लस b ए यू प्लस बी बी प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका डिफरेंशिएट करना क्या होगा, ए डी यू बटा डी एक्स
प्लस माइनस बी इंटू डी वी बटा डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है सेम इसी प्रकार होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए यू प्लस बी वी इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, इनको अलग अलग कर दो, दिस विल बी इक्वल टू ए को बाहर निकाल दो यू डी एक्स प्लस बी को बाहर निकाल दो इंटीग्रल बी डी एक्स प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको अलग अलग कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में बहुत चेंज है, यदि आपका मल्टीप्लिकेशन है u और v का तो d बटा डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर क्या था आपका u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वी बटा डी एक्स प्लस g इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। तो d और डी एक्स और u v बराबर क्या हो जाएगा, u डी वी बटा डी एक्स प्लस g डी वी डी यू बटा डी एक्स। पर तो यहाँ पर चेंज है, यदि इंटीग्रल u v डी एक्स है तो ये बराबर होगा u इंटीग्रल फर्स्ट वाले को फंक्शन को ऐसे कैसे लिख दो, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो माइनस इंटीग्रल फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो प्लस सॉरी इंटू इंटीग्रल सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल ब्रैकेट बंद कर दो बी एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार अपन जो है वह इसका अपन एग्जाम्पल लेकर के आपको फिर बता देंगे कि कैसे करना है। दूसरा पॉलिनोमियल है डी बटा डी एक्स का पावर एन का क्या था, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। यहाँ पर एक्स पर पावर एन का क्या हो जाएगा आपका, एक्स का पावर एन का डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। ये चेंज है। इसी तरह से डी बटा डी एक्स ए का पावर एक्स एन बराबर क्या था, ए इंटू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। यहाँ पर ए एक्स का पावर एन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि बार बार आगे यूज हो गया आपके। अब इसका जो है वह न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अपन कुछ दो तीन ले लेते हैं। पहला यदि दिया हुआ फंक्शन जो है एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स ए एक्स प्लस टू बटा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के साथ में। तो इनको आप प्लस और माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर बताया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स प्लस टू बटा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना होगा, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस वन, तो 3 प्लस 1 4, कोई 4 को डिवाइड कर दो, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या था आपका माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए एक्स, और इसका ए एक्स का डिफरेंशिएशन से भाग दे दो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ए का भाग दे दिया, प्लस 2 1 बटा एक्स का था लॉग टू दी बेस एक्स लॉग टू दी बेस ए एक्स, ये आ जाएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं एक्सरसाइज के। यदि आपका फंक्शन दिया हुआ है और वो है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ तक चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल दिया हुआ है जिसका निकालना वैल्यू अपन को 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3x। तो इसको सबको अपन अलग अलग कर देंगे। तो ये बराबर क्या होगा, 6x dx। 6x का कितना हो जाएगा, x का पावर 1 प्लस 1 2 बटा 2, तो 6x स्क्वायर बटा 2। 5x 2 है तो x 2 प्लस 1 3 बटा 3, ये आ जाएगा माइनस 2 x का पावर 3 है, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x का पावर हो गया माइनस 2, तो x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 8 dx का x हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी माइनस हाफ से प्लस हाफ। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर में पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाली चीज़, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर
प्लस ये कितना हो गया 5/3 को बाहर ले लिया एक्स क्यूब, पहले ऊपर वाली लिमिट डाल दी 1/2 का पावर क्यूब माइनस 1/2 का पावर क्यूब ब्रैकेट माइनस 2 4 से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा और x का पावर 4 तो 1/2 का पावर 4 माइनस 1/2 का पावर 4 इसको कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह से ये टर्म आ जाएगी x का पावर -1 बटा -2 ये जाएगा -1 बटा x तो 1/2 माइनस 1/2 -2 -1 का पावर हाँ 1/2 -1 का पावर यहाँ पर भी -1 सही है और 8x है 8 1/2 माइनस 1/2 इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लो और आपकी वैल्यू चल जाएगी। दूसरा जो है प्रोडक्ट का जो है एग्जाम्पल है, तीसरा एक्सरसाइज लेते हैं अपन x² e का पावर ax dx। ये मल्टीप्लिकेशन का है, दोनों फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का पहले मैंने आपको क्या फार्मूला था कि पहले एक फंक्शन ले लिया x² ले लिया, फिर दूसरे का अंडर जो है वह इंटीग्रल कर दिया dx माइनस इंटीग्रल फिर पूरे का ब्रैकेट डाल दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया d/d x² का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का e⁻⁴ का फंक्शन इंटू dx ये इंटीग्रेशन इस पूरे का dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² e⁻⁴ का क्या हो जाएगा e का पावर ax/a माइनस इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा x² का हो जाएगा 2x और e⁻⁴ का क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन हो गया 2x ये इंटीग्रेशन हो गया e का पावर ax/a इंटू dx और फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर फिर भी दोनों फंक्शन आ गए, ये दोनों x और ये दोनों फंक्शन x के हैं तो फिर अभी वापस वही नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का नियम है। तो x²/a e का पावर ax माइनस ये 2 बार आ गया a बार आ गया 2/a इंटीग्रल x पहले वाले फंक्शन को ऐसे कैसे लिखती है इंटीग्रल दूसरे वाले फंक्शन का e⁻⁴ax इंटू dx माइनस इंटीग्रल पहले वाले फंक्शन का dx फिर इंटीग्रल क्या ब्रैकेट लगाना इंटू इंटीग्रल ऑफ e का पावर ax इंटू dx और इंटू dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये होगा यहाँ आ जाएगा -2/a x e का पावर ax/a ये इंटीग्रेशन आ गया e का पावर ax/a आ जाएगा इसका माइनस dx/dx 1 हो जाएगा e का पावर ax/a dx इसका फिर इंटीग्रल करना है तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर e का पावर ax को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा x²/a सो x²/a e⁻⁴ax माइनस 2/a x e⁻⁴ax का हो जाएगा e⁻⁴ax/a माइनस dx/dx 1 हो जाएगा e⁻⁴ax/a का इंटीग्रल dx ये बराबर हो जाएगा e⁻⁴ax कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पर क्या आएगा x²/a कॉमन आ गया माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x/a² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2a यहाँ a था इसका इंटीग्रेट कर एक और आ जाएगा 2/a² हो जाएगा a³ हो जाएगा तो e⁻⁴ax कॉमन ले लिया ये। तो इस प्रकार जो है हम डबल इंटीग्रेशन करके और हमें यदि प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में का इंटीग्रेशन करना है तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। फर्स्ट फंक्शन करने के फार्मूला क्या हो जाएगा आपका
पहले फंक्शन को यू का यू ले लो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस कर दो, इंटीग्रेशन फिर लगा दो, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करके डीएक्स करके, और अब इसका फिर यहाँ पर क्या क्या ये एक्स आ जाएगा, तो इसका फिर वही आपका प्रोडक्ट वाला नियम लेकर के सॉल्व करना। अब अपन जो है जो इंटीग्रेशन का जो है अपन फिजिकल कैसे बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मान जो है वह सही है। तो यदि अपन जो है वह हुक्स का नियम देते हैं, हुक्स के नियम के अनुसार जो है वह यदि कोई भी स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर अपन जो है वह फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, और यह हुक्स लॉ से F = -k × x, या F क्या है, फोर्स है, K कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, और x जो है वह विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन के अंदर जो है वह माइनस को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, यदि अपन को स्प्रिंग को ये इसका यदि ग्राफ खींचेंगे तो F बराबर अपन यहाँ पर माइनस को हटा देंगे, तो F बराबर क्या होगा, K × x, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो 0 से पास हो गए, और अपन को यदि x को अपन ने जो है a तक एक्सटेंड किया है तो x की वैल्यू 0 से a तक अपन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to a F फोर्स के मैग्नीट्यूड × dx बराबर 0 to a इंटीग्रेशन फोर्स की जगह गया Fx की जगह क्या आ जाएगा, K × x × dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से a। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, 1/2 K कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया, और x के बराबर a पुट कर दिया, a², x बराबर 0 कर दिया, -0 बराबर ½ k²। अब इस ट्रायंगल का एरिया अपन निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, a के बराबर, और a पर जो है f कितना लगेगा, k × a, k × x, x बराबर a, ये कितना हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बराबर 1/2, बेस है a, हाइट है k × a बराबर ½ k। तो ये वर्क डन जो अपने निकाला और ये एरिया निकाला बराबर है। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन मेथड से हम जो है वह एरिया का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो इंटीग्रेशन से जो वर्क डन आया और जो एरिया ज्योमेट्रिकली जो आया दोनों बराबर है, यानी हम किसी भी रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप का जो है हम वर्क डन या एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का जो सही मेथड है वह इंटीग्रेशन से है, और इस प्रकार अपन जो है इंटीग्रेशन को यूज़ करके और यहाँ हम बता सकते हैं कि जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो है वह इस एरिया के बराबर होगा, और एरिया निकाल के हमने देखा कि दोनों मान बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जो है वह एरिया का मान जो है इंटीग्रेशन से भी ज्ञात कर सकते हैं।